Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Welcome to online classes of Ikra Fast Boys Secondary School, a project of Ikra Education System. लेक्चर नंबर 15 है हमारा क्लास 9th एंड 10th में मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 7.5, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। टोटल क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन 10 दिए हुए हमारे पास 1 to 10, इनमें से कोई एक पार्ट लाजमी पेपर में बोर्ड की एग्जामिनेशन में लाजमी आता है और हम अपने पेपर में भी पीडीएफ वगैरह में भी हम पूछते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले हमने जितना भी आपको काम समझाया, पढ़ाया, एक्सरसाइजेस करवाई, वो तमाम काम आप अमल कर चुके होंगे और साथ में इंडेक्स भी मेंटेन कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज हमारे पास है एक्सरसाइज 7.5, इसमें जो है दो मेथड से हम तमाम के तमाम सवाल को करेंगे। तो टोटल ये 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पहले 10 सवाल हम ग्रामर रूल्स से हम करेंगे और फिर अगले 10 सवाल जो है हम इन्हीं 10 सवालों को मैट्रिसेस मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास सवाल ये लिखा हुआ है, सॉल्व इफ पॉसिबल। अगर ये सॉल्व करें, अगर ये सॉल्व हो सकते हो बाय यूजिंग मैट्रिसेस एंड क्रैमर्स रूल, मैट्रिसेस मेथड से और क्रैमर्स रूल से। सबसे पहले हम क्रैमर्स रूल से आपको एक सवाल करके दिखाएंगे और फिर फर्दर क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। इसी तरह से उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैट्रिसेस मेथड के बारे में आपको एक सवाल समझा देंगे और फिर फर्दर क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद हम कंप्लीट सवाल की तरफ दोबारा कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए जा रहा हूँ। टू एक्स, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन से पहले एक दफा सवाल आपको उतार लीजिएगा। टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे कंपेयर गिवन इक्वेशन जनरल इक्वेशन से। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसको हम कंपेयर करना है हमें विद जनरल इक्वेशन से। ओके स्टूडेंट्स, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है? a1x a2x, ये x वाली लाइन है। इसी तरह से b1y b2y इज इक्वल टू c1 एंड c2। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। a1 b2 x दोनों में प्लस b1y प्लस b2y इज इक्वल टू c1 c2। हेंस करके हम बताएंगे a1 क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू 2 है। इसी तरह से a2 क्या हमारे पास 4 है। आगे चलें, b1 क्या है हमारे पास 5 है। y वाली लाइन यहाँ से ये y है तो b1 b2 जो है ये होंगे, ये वैल्यूज होंगी। b2 क्या है हमारे पास -2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से c1 c2 हम बता देंगे। इज इक्वल टू के बाद जो है वो c1 9 है और c2 जो है वो हमारे पास क्या है 1 है। ओके स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले फॉर d के लिए काम करेंगे। d के लिए काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? d इज इक्वल टू
A1 A2 B1 और B2। अब इसी तरह से हम वैल्यूज पुट कर लेंगे और डी फाइंड आउट कर लेंगे। A1 क्या है हमारे पास 2 और A2 क्या है हमारे पास 4, B1 क्या है हमारे पास 5 और B2 हमारे पास क्या है -2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। किस तरह से हम सॉल्व करते हैं? टू टू द 4 -4 और माइनस का 5 4 द 20 माइनस फॉर्मूले का 5 4 द 20। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। -24 डी हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 24 डी आ गया हमारे पास। तो हम ये देखेंगे डी इज नॉट इक्वल टू 0। डी जो है वो हमारे पास डी इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो लिहाजा इसका सॉल्यूशन हम ये लिख देंगे द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। देयरफॉर the system has unique solution। d is not equal to 0 आ रहा है, तो लिहाजा इसका सॉल्यूशन मुमकिन है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब हम सबसे पहले dx के लिए काम करेंगे, फिर dy के लिए हम काम करेंगे। dx के लिए for dx के लिए जब हम काम करेंगे तो dx हमारे पास क्या हो जाएगा, बताइए स्टूडेंट्स। x वाली जो वैल्यू है उसमें हम c1 c2 को पुट कर देंगे, c1 c2 और b1 b2 अपनी जगह पे रहेगा। x ये जो है हमारे पास a1 a2 जो है वो x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम c1 c2 लिख देंगे और b1 b2 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा और हम वैल्यूज पुट करने के बाद इसको फाइंड आउट कर लेंगे। C1 C2 क्या हमारे पास 9 और 1 और B1 B2 क्या हमारे पास 5 और -2, 5 और -2। क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हम करते आए। क्या आएगा हमारे पास? 9 2 18 -18 -5 1 5, तो रिजल्ट क्या आ गया, dx हमारे पास -23। ये d आ गया हमारे पास -24, dx जो है वो हमारे पास -23। इसी तरह से फॉर dy के लिए हम काम कर लेंगे, dy इज इक्वल टू, अब y की जगह में ये a1 a2 अपनी जगह पे रहा और b1 b2 की जगह पर c1 c2 आ गया। दोबारा समझ लें इसको, x अपनी जगह पे रहा, a1 a2, y की वैल्यू में मालूम करनी है, तो y आकर c1 c2 y की जगह पर। a1 a2 हमारे पास क्या है 2 और 4, इसी तरह से c1 c2 हमारे पास 9 और 1 है। आगे आप इसको सॉल्व कर लीजिए और हमारे पास इस तरह से हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। 2 1 2 -4 9 36 -36, तो ये हमारे पास -34 आ गया, ये dy आ गया। तो हमने d भी मालूम कर लिया, dx भी मालूम कर लिया, dy भी मालूम कर लिया। ये जो हमने वैल्यूज मालूम कर ली है, इनको मालूम करने की जरूरत क्यों पेश आई? इस वजह से फॉर x के लिए अगर मैं काम करूं, फॉर x के लिए हमें अलग काम करना पड़ेगा, फॉर y के लिए हमें अलग काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्रेमर्स रूल हमें क्या कहता है, x मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d।
x मालूम करेंगे dx अपॉन डी, dx की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए और d की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। असल हमें बात हमारा सवाल ये था, क्रैमर्स रूल को फॉलो करते हुए, क्रैमर्स रूल की मतलब क्रैमर्स रूल को फॉलो करते हुए हमें जो है x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो लिहाजा क्रैमर्स रूल जो है वो हमारा जो फॉर्मूला होता है x और y को मालूम करने का, वो dx अपॉन d होता है। x अगर आप फॉर x के लिए काम करेंगे तो dx हमें मालूम हो और d भी हमें मालूम हो, तो इस वजह से हमें d को पहले फाइंड आउट करना पड़ा और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी। इसी तरह से dx की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ गई और इसी तरह से फिर dy को, अगर y हम मालूम करेंगे तो y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू dy अपॉन d। आगे देखिए इसको, dx की जगह पे dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस, dx क्या है -23 अपॉन d क्या है -24। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रहा है हमारे पास, ये दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं हो सकते हैं, तो लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 23 अपॉन 24, माइनस से माइनस है कैंसिल। y के लिए काम करेंगे फॉर y अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल के मुताबिक y इज इक्वल टू dy अपॉन d। dy क्या हमारे पास -34 और d क्या हमारे पास -24, माइनस से माइनस है कैंसिल हो गई, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2 2 4, हमारे पास रिजल्ट क्या आया 17 अपॉन 12, y 17 अपॉन 12। रिजल्ट हम इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यूज क्या क्या गई, x और y की वैल्यू जो आई है हम वो लिख देंगे 23 अपॉन 24 और 17 अपॉन 12, ये हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। दोबारा समझ लें पूरे सवाल को। सबसे पहले हमें काम ये करना है कि सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सवाल कंप्लीट उतार लेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन से। जर्नल इक्वेशन हमारे पास है a1x और a2x, ये वाली जो लाइन है हमारे पास ये x के लिए है। इसी तरह से b1y b2y ये y के लिए है और फिर इज इक्वल टू के बाद c1 c2 है। हेंस करके हम बताएंगे a1 हमारे पास क्या है, इस इक्वेशन से हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल देंगे। ये x वाली हमारे पास है, तो लिहाजा यहाँ से हम a1 हमारे पास 2 हो जाएगा और a2 हमारे पास 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये y वाली है हमारे पास, तो यहाँ से हम b1 b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। b1 b2 क्या है, b1 जो है हमारे पास 5 है और b2 क्या है हमारे पास -2 है। इसी तरह से c1 c2 है 9 and 1। अब d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तमाम जो है हम इसको ले लेंगे a1 a2 b1 b2, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हम वैल्यूज पुट करेंगे, a1 क्या है हमारे पास 2 और a2 क्या है हमारे पास 4। इसी तरह से b1 क्या है हमारे पास 5 और b2 क्या है हमारे पास -2, और इसको हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, d इज इक्वल टू -24। तो d जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 आया है, देयरफॉर द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसी तरह से हम फॉर dx के लिए काम करेंगे, हमने dx के लिए काम कर लिया और फिर dy के लिए हम काम करेंगे। जब dx के लिए हम काम कर रहे होंगे तो a की जगह पे c1 c2 हम रख लेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे a1 a2, इधर c1 c2 आ जाएगा क्योंकि dx के लिए काम हो रहा है और b1 b2 अपनी जगह पर। वैल्यूज पुट करने के बाद हम dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से dy की जब बात होगी तो a1 a2 तो अपनी जगह पे रहेगा, b1 b2 की जगह पर c1 c2 की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको सॉल्व करेंगे और dy भी हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी -34। x और y के लिए हमें काम करना था अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू, x मालूम करने के लिए dx अपॉन d फॉर्मूला होता है,
डी एक्स की वैल्यू हमें पता है 23 है, -23 है, वो वैल्यू रख ली। और डी की वैल्यू हमें मालूम है, हम पहले मालूम कर चुके हैं -24। हमने सॉल्व किया 23/24, ये रिजल्ट आया। y के लिए हम काम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, y = dy/d। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको भी अगर रिड्यूस हो रहा हो तो रिड्यूस कर देते हैं, वरना ये इसका आंसर होता है। तो हमने इसको यूँ लिख लिया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 23/24 और 17/12। तमाम के तमाम सवाल इसी तरह से ही होंगे। हाँ, अगर d की वैल्यू हमारे पास ये 24 की जगह पर 0 आ जाए तो आगे जो हमारा सॉल्यूशन क्या नहीं कर सकेंगे हम, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह से हम आपको जैसे मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो d की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ जाएगी, तो लिहाजा d = 0 जब आ जाएगा तो द सिस्टम हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक नहीं होगा। तो हम सॉल्यूशन सेट से क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट आ जाएगा। होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क नोट कर लीजिए आप लोग। Do exercise 7.5 question 2 to 5 पार्ट्स आपको 1 मैंने करवा दिए हैं और 2, 3, 4, 5 आप पार्ट कर लेंगे। मैंने आपको बात बताई जब d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो आगे सॉल्यूशन मुमकिन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे d = 0 जब आ जाएगा तो द सिस्टम हैज नॉट यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। आगे फर्दर को सॉल्व सवाल नहीं हो सकता। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये पार्ट्स मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिए, आप इसी मेथड से क्रैमर्स रूल को अप्लाई करते हुए आप मालूम करें, इसको फाइंड आउट करें, इसको सॉल्व करें। जब से ये सवाल हमारे पास शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो सिर्फ क्रैमर्स रूल पूछते हैं, मैट्रिसेस मेथड नहीं पूछते। लेकिन हम को भी आपको समझा देंगे, वो थोड़ा सा तवील है, लेंथी मेथड है, लेकिन जब से शॉर्ट में ये सवाल पूछ रहे हैं बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन वाले, बोर्ड वाले, तो ये जो है हमें शॉर्ट में क्रैमर्स रूल ही पूछते हैं, तो लिहाजा इसी की ज़्यादातर आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मैसेज या व्हाट्सएप के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।